बात सबसे पहले शुरू करेंगे पटवा परिवार पर सीबीआई का शिकंजा। तो भोपाल से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा दे, जहां सीबीआई ने बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला धोखाधड़ी और दूसरी कई धाराओं में दर्ज किया गया है। तो सुरेंद्र पटवा और मोनिका पटवा पर इंदौर की पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पद पर रहते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से 29 करोड़ 41 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। तो सीबीआई ने इस केस में पटवा दंपति सहित अज्ञात लोक सेवकों को भी आरोपी बनाया है। इससे पहले सीबीआई ने पटवा दंपति के भोपाल और इंदौर स्थित ठिकानों की तलाशी ली थी, जिसमें कई दस्तावेज बरामद हुए थे। तो अज्ञात लोक सेवकों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। पटवा परिवार पर सीबीआई का शिकंजा है। तो आप तक ये जानकारी हम पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी पर शिकंजा कसा गया है, जहां पर उन्हें आरोपी बताया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा से 29 करोड़ 41 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। वहीं सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज करी है। इस पूरे मामले को लेकर के, धोखाधड़ी के मामले को लेकर के इंदौर और भोपाल के ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी भी देखने को मिली थी। तो तलाशी अभियान में सीबीआई को मिले हैं कई डॉक्यूमेंट्स। तो तलाशी के दौरान कई डॉक्यूमेंट्स भी सीबीआई के हाथ में लगे हैं। वहीं क्या है कुछ पूरा मामला, उसकी जानकारी भी आपको पहुंचा दें, जहां पर पटवा की कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा से 29 करोड़ 41 लाख का कर्ज लिया था। इस कर्ज को लेकर के 2 मई 2017 को एनपीए घोषित हुआ था लोन। तो लोन को एनपीए घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही सुरेंद्र पटवा की कंपनी ने खुद को किस्त भरने में यह केस घोषित किया गया था। अब तक इसमें आपको जानकारी पहुंचा दें कि किस्त भरनी थी, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खबर दी। बैंक चेक बाउंस के 4 मामलों में हो चुकी है 6 माह की सजा। आपको यह भी जानकारी पहुंचा दे, जहां पर चेक बाउंस की वजह से 6 माह की सजा भी इस पूरे मामले को लेकर के मिल चुकी है। वहीं आपको मामले की जानकारी हम पहुंचा रहे कि आखिरकार किस तरह से उनकी कंपनी ने लोन लिया था। चेक बाउंस के 4 मामलों में हो चुकी है 6 महीने की सजा। तो सीबीआई का शिकंजा है पटवा परिवार पर, जहां पर उनकी पत्नी और जिस तरह से पूरी ये उनकी कंपनी थी, उनकी कंपनी को लेकर के ये सीबीआई की तरफ से शिकंजा कसा गया, जहां पर उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद से कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी आपराधिक मामला इसमें दर्ज किया गया है। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी पर केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने धोखाधड़ी और दूसरी कई धाराओं पर यह मामला दर्ज किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से 29.41 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, भोपाल और इंदौर स्थित ठिकानों से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अज्ञात लोक सेवकों को भी आरोपी बनाया गया है। तो सीबीआई की तरफ से शिकंजा कसा गया है बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी पर। धोखाधड़ी और कई धाराओं में दर्ज किया गया मामला। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे। इंदौर से अंशुल हमारे संवाददाता जुड़ रहे। अंशुल, जिस तरह से पटवा परिवार पर शिकंजा सीबीआई की तरफ से कसा जा रहा है, जिस तरह से ये धोखाधड़ी का पूरा मामला था, लोन लिया जाता है और उसके बाद चेक दिया जाता है जो बाउंस हो जाता है, क्या कुछ पूरी जानकारी? आकाश, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? आकाश, जिस तरह से पटवा परिवार पर सुरेंद्र पटवा बीजेपी के जी जानकारी दीजिएगा।
सुरेंद्र पटवा बीजेपी के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे भी हैं। पूरा मामला ऑटोमोटिव कंपनी से जुड़ा हुआ है। इस ऑटोमोटिव कंपनी के डायरेक्टर रहते हुए इन्होंने 29 करोड़ से अधिक का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था और जिसका समय पर भुगतान नहीं किया गया और इसी मामले में सीबीआई ने पूरा मामला दर्ज किया है और इसमें जालसाजिश समेत धोखाधड़ी और कई अन्य मामलों में यह मामला दर्ज किया गया है। इनकी पत्नी मोनिका पटवा को भी इस पूरे मामले में शामिल किया गया है। कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है और इस छापेमार कार्रवाई के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं सीबीआई को जो आपत्तिजनक हैं। जैसा कि आपने पहले बताया कि इसके पहले चेक बाउंस के मामले में कई महीने की सजा भी मिल चुकी है और अब एक बार फिर से जब मामला खुला है तो सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा समेत कई अन्य लोक सेवक जो हैं जिनका नाम अभी अज्ञात है उन्हें भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है और जालसाजी समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि एक बड़ा अमाउंट करीब 29 लाख से अधिक का ये अमाउंट है जिसके चेक बाउंस हुए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा से ये लोन लिया गया था और इसी मामले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जी सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए जिस तरह से अलग अलग ठिकानों पर छापा भी मारा, आकाश जिस तरह से अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा, दस्तावेज बरामद किए गए, तो क्या कुछ वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं जो कि सीबीआई की तरफ से बरामद किए? क्या उसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने आई है? देखिए, अंदर खाने की जो बात है कीर्ति, उसमें यह जानकारी सामने आ रही कि जिन दस्तावेजों को सीबीआई ने बरामद किया है वो दस्तावेज आपत्तिजनक हैं, यानी कि इन दस्तावेजों से कई अन्य खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि इन दस्तावेजों में ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें आपत्तिजनक बताया जा रहा है। क्या कई मामले हैं ऐसे जो आगे सामने आ सकते हैं? ये सब बातें जांच के बाद सामने आएंगी। चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा, उनके भतीजे हैं सुरेंद्र पटवा और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि पर जो वर्तमान में विधायक हैं इस तरह के आरोप लगना, धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगना अपने आप में संगीन मामला है और इस संगीन मामले पर सीबीआई का शिकंजा है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। जी, तो जिस तरह से ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चेक बाउंस का एक मामला था, 6 महीने की सजा उसमें मिल चुकी है। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।